हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं कि मान लिया हमारा एनजे ई वेल्थ के अंदर म्यूचुअल फंड में अकाउंट है। तो इसमें अकाउंट को जो ओपन करते हैं हम, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। जैसे ये मेरा अकाउंट है, मैंने जैसे ओपन करेंगे तो इसमें नाम आएगा और ये जो एरो का निशान है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अकाउंट होने के बाद में यदि आपको जैसे मान लो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है और उसका जो करंट वैल्यू है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट है। अब इसके नीचे लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड है। अभी म्यूचुअल फंड के अंदर जो है हमारा कौन सा म्यूचुअल फंड जो चल रहा है उसका डिटेल आ जाएगा इसमें। जैसे इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें बताएगा कि हमारा कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो जैसे मान लो इसमें 2 म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, एक HDFC स्मॉल कैप फंड है और दूसरा NJELSS टैक्स सेवर स्कीम है। तो जो भी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आपको इसी स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। अब यदि आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और यदि आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप जैसे स्क्रीन नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो जहाँ म्यूचुअल फ़ंड लिखा हुआ है, इस म्यूचुअल फ़ंड पे क्लिक करोगे। म्यूचुअल फ़ंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, उसमें फ़र्स्ट है परचेज, बाई या SIP। मतलब यदि आपको कोई SIP शुरू करना है या आपको लमसम करना है तो आपको इसके पे क्लिक करना है। और यदि आपको पैसा विड्रॉल करना है तो जो रिडीम/सेल लिखा हुआ है इस पर रिडीम करना है। तो मान लिया हमें SIP करना है तो हमने इस पर परचेज़ पे क्लिक कर दिया। जैसे परचेज़ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे है ना म्यूचुअल फ़ंड, जितने भी हमारे पास इंडिया की म्यूचुअल फ़ंड है वो सारे म्यूचुअल फ़ंड की लिस्ट आ जाएगी एक। चाहे हमने SBI में कर रखा है, HDFC में कर रखा है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें जैसे एक्सिस बैंक का है, कनाडा बैंक है, DSP का है, एडलविस का है, ये सारे म्यूचुअल फ़ंड रिलेटेड इसमें जो इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फ़ंड है वो सारे इसमें आ जाते हैं। अब जैसे मान लिया हमें SBI बैंक के किसी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमने जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर, उसमें सर्च AMC, तो इसके अंदर हमें क्लिक करना है। और इसमें हमने जैसे मान लो हमें SBI का म्यूचुअल फ़ंड देखना है तो हम इसमें SBI लिखेंगे। तो जैसे SBI लिखोगे तो आपके पास SBI के म्यूचुअल फ़ंड आ जाएंगे। जैसे पहले आ गया SBI स्मॉल कैप फंड, SBI फ्लेक्सी कैप फंड, SBI लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, SBI मैग्नम मिड कैप, SBI ब्लू चिप फंड। तो ऐसे आपके पास म्यूचुअल फ़ंड की लिस्ट आ जाएगी जो SBI के हैं। और यदि आपको HDFC के में करना है तो आप इसमें HDFC टाइप करेंगे तो आपके पास HDFC के म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। जैसे HDFC बिजनेस साइकिल, HDFC डिफेंस फंड और HDFC डेवलपमेंट वर्ल्ड इंडेक्स फंड। तो ये सारे जितने भी HDFC के म्यूचुअल फंड हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और यदि आपको जैसे मान लिया UTI का म्यूचुअल फंड देखना है तो आपको UTI डालना है। तो UTI फ्लेक्सी कैप फंड, UTI मास्टर शेयर, कोर इक्विटी, UTI मिड कैप फंड, UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड। तो ऐसे करते जो भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसका बस आपको सर्च में नाम डालना है, वो म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। तो अभी जैसे मान लिया हमें SBI का कोई म्यूचुअल फंड लेना है, मान लिया स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसका पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि इसकी NAV क्या रेट चल रही है। जैसे 136.14 इसका NAV चल रहा है। ये कब शुरू हुआ था तो इसका डेट आ रहा है कि 9/9/2009 को ये शुरू हुआ था। इसका क्या एक्सपेंस चार्जेज है और कितना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट है। जैसे इसमें दिखा रहा है कि इसमें 20,000 और 17 करोड़, 20,000 मतलब समथिंग 20,000 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्टमेंट है। और इसके आप जैसे नीचे चलोगे तो आपके जो फंड मैनेजर है उसका नाम आ जाएगा और इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। इसमें आपको रिटर्न दिखाई देगा कि आपके लमसम के अंदर आपको इतना % रिटर्न इसमें रहा है। जैसे जो बेंचमार्क है ना, इस बेंचमार्क में दिखाएगा कितना % रिटर्न रहा है। और यदि आपको SIP का करना है, देखना है, तो आप SIP पे क्लिक कीजिए तो ये SIP का क्या रिटर्न रहा है वो इसमें दिखाने लग जाएगा। तो ऐसे आप इसके अंदर देख सकते हैं। अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इसका जो SBI स्मॉल कैप फंड है इसके ट्रांजैक्ट जो लिखा हुआ है इस ट्रांजैक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांजैक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन खुलेगा परचेज, रिडीम, स्विच। तो परचेज पे क्लिक है तो हमें यदि बाई करना है तो परचेज में करना है और जब रिडीम करना होता है तो रिडीम पे क्लिक करना है। तो परचेज़ हमें यदि SIP परचेज़ करनी है तो SIP पे क्लिक करना है। और यदि हमें कुछ लमसम अमाउंट ऐड करना है जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो आप लमसम पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे SIP पे क्लिक करोगे
तो ये इसकी डिटेल आ जाएगी, नीचे आपका जो अकाउंट नंबर हो जाएगा वो आ जाएगा, ये मंथली लिखा जाएगा। अभी इंस्टॉलमेंट डेट जो आ रहा है इसमें आप कोई भी इंस्टॉलमेंट डेट आप इसमें डाल सकते हो। जैसे मान लिया मैंने 5 जो डेट थी वो सेलेक्ट कर दी, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है वो अमाउंट आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो मान लिया मेरे को 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है SIP करनी है, तो इसमें करके आप नीचे आप कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद में अभी इसमें नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि आप नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट, तो इसमें आपको इंस्टॉलमेंट लिखनी है। जैसे मान लिया मैंने इसमें लिख दिया कि 300 इंस्टॉलमेंट मुझे कटवानी है। इंस्टॉलमेंट जो है वो कोई फ़िक्स नहीं होती है, आप कितने भी लंबे टाइम की कर सकते हो, लेकिन 300 से 400 इंस्टॉलमेंट काफ़ी होती है, क्योंकि 300 इंस्टॉलमेंट का मतलब भी लगभग 25 वर्ष का, मतलब 25 साल का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका। उसके नीचे आ रहा है इस SIP स्टार्ट मंथ, तो आपको कौन से मंथ से स्टार्ट करनी है तो SIP आप, तो अभी हमारे इसमें अक्टूबर का महीना आ गया, तो SIP स्टार्ट जो है वो कब होगी 5/10/2023 को। तो ये डेट आ गई। अब वो आपकी जो नॉमिनी का जो भी आपने अकाउंट बनाया है, नॉमिनी का डिटेल आ जाएगा, और आगे इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में अब इसमें डिटेल लिखी हुई आ गई है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 है, और इंस्टॉलमेंट की जो डेट है वो 5 है, और 5 अक्टूबर 2023 से आपका ये शुरू हो जाएगा, और 5/9/2048 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो ये यदि आपने चेक कर लिया तो आपको एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। जब आप इसको कंटिन्यू कर दोगे तो उसके बाद में ये कन्फर्म मांगेगा। अब जैसे कन्फर्म कर दोगे तो इसके बाद में आपसे ऑथराइज़ मांगेगा। फिर जब ऑथराइज़ करोगे, जैसे ही आप ऑथराइज़ पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो जनरेट OTP पे क्लिक करते ही आपके पास एक OTP आ जाएगा, और वो OTP आप जैसे सबमिट कर दोगे तो उसके बाद में आपका ये SIP शुरू हो जाएगा। तो अभी मुझे SIP नहीं करनी है, इसलिए मैंने जनरेट OTP नहीं किया है। वरना आप जैसे जनरेट OTP करोगे, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और वो उसमें सबमिट कर दोगे तो आपका ये SIP शुरू हो जाएगी। तो अब मैंने इसको बैक कर दिया अभी। तो SIP यदि करना है आपको तो ऐसे आपको करना है, आपको परचेज के अंदर जाके, और आप म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी जिस म्यूचुअल फंड में जाना है उसको सर्च AMC के अंदर सर्च करना है, और उस पर सर्च करने के बाद में आप SIP इसमें कर सकते हो। अभी जैसे मान लिया यदि आपका 1000 का SIP चल रहा है और आपको उसमें कुछ अमाउंट को बढ़ाना है, तो जैसे मान लो पहले से मेरे पास SIP इसमें चल रही है, जैसे हम म्यूचुअल फंड में देखेंगे जो मेन स्क्रीन पे है, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते ही इसमें आ जाएगी कि म्यूचुअल फंड मेरा कौन कौन सा है। तो जैसे HDFC स्मॉल कैप फंड मेरा पहले से इसमें एक SIP चल रहा है। अब यदि मुझे इसमें कुछ अमाउंट बढ़ाना है तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो नीचे आएगा ट्रांजैक्ट, और ट्रांजैक्ट पे क्लिक करने के बाद में सेम वही SIP वाला प्रोसेस आपको करना है। SIP पे क्लिक किया और इसके अंदर आप डेट डाल दोगे, अमाउंट, तो जैसे मान लो इंस्टॉलमेंट डेट डाल दिया और अमाउंट डाल दिया, और सेम वैसा का वैसा इसमें प्रोसेस करोगे तो आपका जो पहले से म्यूचुअल फंड चल रहा है उसी के अंदर ये पैसा आपकी SIP ऐड हो जाएगी। तो यदि मान लिया आपकी 1000 की SIP पहले से चल रही है और आपको उसमें 500 रुपये बढ़ाने हैं, तो आप ट्रांजैक्ट करके जो डेट आपकी पहले से चल रही है उसी डेट को सेलेक्ट करना है। ट्रांजैक्ट में गए, SIP में गए, मंथली, ये इंस्टॉलमेंट डेट हमारी जैसे मान लिया 5 तारीख को कट रही है पहले से SIP, तो इसी में हमने 5 को ही सेलेक्ट कर लिया। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जैसे मान लिया आपने 1000 पहले से चल रहा है, 500 रुपये और बढ़ाने हैं तो आप इसमें 500 डाल सकते हो। आप जितना आप अमाउंट आप चाहो उतना ऐड कर सकते हो। मान लिया आपको 2000 कटाना है तो आप 1000 ऐड कर दो, आपको 5000 रुपये कटवाने हैं और तो 5000 ऐड कर दो। तो जितना आपको अमाउंट SIP में कटवाना है उतना आप इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट में रख के और इसको कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद में वही नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट SIP स्टार्ट मंथ करके आप एग्जीक्यूट कन्फर्म करोगे तो आपकी वो SIP सेम उसी म्यूचुअल फंड के अंदर ऐड हो जाएगी। और यदि आपको लमसम में आपको ऐड करना है तो सेम वही प्रोसेस है, जैसे SIP करते हैं वैसे ही लमसम में भी अमाउंट ऐड किया जाता है। मान लिया मेरा HDFC बैंक के जो म्यूचुअल फंड में अकाउंट है, अब इसी के अंदर मुझे कुछ लमसम मुझे इसमें अमाउंट ऐड करना है। तो लमसम का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जो एक SIP होता है जो हमें मंथली जाता है, और लमसम होता है कि हम इसमें सिर्फ एक बार ही वन टाइम इसमें ऐड करते हैं। तो ट्रांजैक्ट में जाएंगे, ट्रांजैक्ट में जाने के बाद ये SIP आ गई, और यदि हमें इसी में लमसम कुछ ऐड करना है, जैसे मिनिमम जो है 5000 रुपये होते हैं,
5,000 से ज़्यादा आप कितना भी लमसम इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपको लमसम पे क्लिक करना है। लमसम पे क्लिक करने के बाद में आपके पास सिर्फ ये मांगेगा कि आप कितना अमाउंट ऐड करना चाहते हो। अभी इसके अंदर जो है नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मिनिमम अमाउंट आप कितना इसमें लमसम में डाल सकते हो। तो इसमें मिनिमम 100 रुपीज़ है, तो आप 100 रुपीज़ भी इसमें डाल सकते हो। 100 रुपीज़ डाल के बाद में आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद में अभी इसमें लिखा है कि वुड यू लाइक टू ऑप्शन फॉर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो इसमें आप नो लिख सकते हो कि हमें इसमें SWP प्लान नहीं बनाना है और ये एग्जीक्यूट। तो इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और इसको आप यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद में एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करोगे और ऐड मोर फंड कि यदि आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना है आप कर रहे हो, यदि और भी कुछ ऐड करना है तो आप ऐड मोर फंड में क्लिक करोगे और वहाँ से आप पैसा और ऐड कर सकते हो उसके अंदर। तो गाइज़ आगे इसको कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद ये ऑथराइज़ बोलेगा। ऑथराइज़ करने के बाद में आप इसमें आपके पास नेट बैंकिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे मान लिया मैंने इसको करना है जनरेट OTP किया। OTP करने के बाद में जो भी OTP आएगा वो इसके अंदर हम सबमिट कर देंगे और OTP सबमिट करने के बाद में हमारे पास इसका ऑटोमेटिक हो गया है और इसको हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में आपके पास ऑप्शन खुलेंगे कि आप किससे पे करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से या जो मैंडेट है आपका। मैंडेट से करोगे तो नेक्स्ट दिन आपके अकाउंट से अपने आप ही पैसा कट जाता है और UPI से भी कर सकते हो और NEFT से भी कर सकते हो। तो यदि आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे है तो आपने UPI क्लिक करना है। UPI करने के बाद में आपको बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे कि UPI पेमेंट विद एप्लीकेशन और UPI विद VPA, मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है जो आपका UPI ID होती है वो भी डाल सकते हो। और आपकी मोबाइल में यदि एप्लीकेशन है तो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जैसे UPI पेमेंट विद एप्लीकेशन करोगे तो आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे जो भी होगा वो आ जाएगा और जैसे ही आपको गूगल पे क्लिक करोगे तो आपकी गूगल पे की एप्लीकेशन खुल जाएगी और वहाँ से आप इसमें UPI पिन डाल के पेमेंट कर देना। तो जैसे ही पेमेंट कर दोगे तो 2 से 3 दिन बाद आपके अकाउंट में वो पैसा ऐड हो जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही कि यदि आपको SIP और या लमसम ऐड करना है तो ऐसे कर सकते हो, नई SIP शुरू करनी है वो भी कर सकते हो। बाकी यदि आपको और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।